डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बबीता देवंगन आप लोग को फिर से अब पढ़ाऊंगी कंप्यूटर का नया पोर्शन, पार्ट ए पोर्शन। हम लोगों ने पार्ट बी पढ़ा था, जितना भी अभी पढ़ा यूनिट 1 2 3 में। अभी हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्ट स्किल, जिसमें जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो आपको भेजा था टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन का, है ना। मैं एक बार और बता देती हूँ ना, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आपका जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए सॉफ्ट स्किल है, पार्ट बी आपका जो है टेक्निकल स्किल या कंप्यूटर बेस्ड स्किल है। तो कंप्यूटर बेस्ड स्किल का हम लोगों ने 4 यूनिट में से 3 यूनिट कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। आपका एक ही चैप्टर बचा है डाटाबेस वाला, वो मैं कुछ दिन बाद करा दूंगी। उसके पहले हम लोग सॉफ्ट स्किल जो है, ये सॉफ्ट स्किल के पूरे 5 यूनिट में से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। सॉफ्ट स्किल से 10 नंबर का आएगा और पार्ट बी से 40 नंबर का आएगा। टोटल 50 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो हम लोग जो सॉफ्ट स्किल में पढ़ने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ। क्या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपका पहला, मैं तो सदी इसका इंट्रोडक्शन एक बार और दे चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो 7 सेशन में डिवाइड है। पहला सेशन है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर फीडबैक इन कम्युनिकेशन, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसे करके 7 पार्ट है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दी फर्स्ट सेशन ओनली, ओके। फर्स्ट सेशन में क्या है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई थिंक मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का वीडियो पहले से शेयर कर दिया है ना। 9th और 10th के लिए कॉमन वीडियो शेयर करी, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन ये सभी बताई हूँ। इसमें सिर्फ हमको उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे फोकस करने हैं, प्रोस और कॉन्स पे फोकस करने हैं। आ रही बात समझ में? इसलिए जानबूझ के मैंने 9th का वीडियो आपको शेयर किया था, ताकि उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने से पहले आपको ये पता रहे कि वो कम्युनिकेशन है क्या चीज़, है ना। व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दैट कम्युनिकेशन, एंड हम लोग उसका यूज़ कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो आई थिंक दैट टॉपिक इज़ क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं सीधे अब इसका प्रॉस और कॉन्स आपको एक एक करके बताना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि, अच्छा एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एज यू नो दैट कम्युनिकेशन मीन्स बीइंग एबल टू टेल अदर पीपल व्हाट यू वांट टू से बेसिकली, है ना। एंड दिस कैन बी डन इन मेनी वेज, हम लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। ये बहुत ही, ये बताइए आपका जो पोर्शन है बहुत ईजी है, अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊँ तो भी आपको एक एक बार में समझ आ जाएगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको जो है बुक रीड करना है, साथ में वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नहीं पता है, वो चीज़ मैं बताऊँगी, ओके। तो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज वर्बल, सेकेंड नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, या फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। जिसमें हम लोग पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और सामने वाले के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करेंगे, आइदर वी यूज़ आर बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर और गेस्चर, ठीक है, या वॉइस टोन। वॉइस टोन में पूरा बोलते नहीं है हम लोग, क्या करते हैं, जैसे कि अगर चमकाना होगा तो व्हाट आर यू डूइंग, तो विदाउट सेइंग एनीथिंग हम लोग सब चीज़ एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे मैं बोली मतलब आपको समझ आ गया कि मैं गुस्सा हूँ, या मैं कुछ जो आप चीज़ कर रहे हो उसको क्या कर रही हूँ, मना कर रही हूँ, ना करो करके। तो ये कुछ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। गुस्सा दिखाना है तो यू कैन स्टेयर एनीबडी, है ना, आप उस किसी को घूर के देखो या गुस्से से देखो तो समझ में आ जाते हैं। रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम पेन एंड पेपर बेस्ड वर्क करते हैं या किसी चीज़ को लिख के टाइप करते हैं। यू कैन यूज़ योर डिजिटल डिवाइस ऑल्सो। जैसे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन में हम मैसेज टाइप करके या अलग अलग तरीके से प्रिंटेड फॉर्म में भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में बेसिकली आप क्या करोगे, आप बिना कुछ बोले, बिना किसी बॉडी लैंग्वेज के, यू कैन एक्सप्रेस योर वर्ड्स और थॉट्स और आइडिया विद द हेल्प ऑफ लोगो, पिक्चर्स और पोस्टर्स। हम क्या करते हैं, पिक्चर या पोस्टर के थ्रू या मैप के थ्रू अपनी बात को रखते हैं। आ रहे समझ में? जैसे कि मैंने भी बताया था, क्या मैं बिना कुछ बोले ही आपको फ़ोटो में ही क्या कर सकती हूँ, बता दूँगी कि ये चीज़ हो रहा है। तो आप क्या करोगे, उसको देखोगे, फिर इमेजिनेशन हो जाता है, इमेजिन हो जाता है कि बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर पिक्चर। उस पिक्चर में बेसिकली हो क्या रहा है। जैसे म्यूट मूवी रहती है, आपको पता है, कुछ मूवी जो होती है उसमें भी म्यूट, बिना कुछ बोले भी वो चलते रहते हैं, फिर भी हमको सब चीज़ समझ आता है। हाँ, एक सीरियल भी आता है गुटरगू करके, कभी देखना, बहुत मज़ेदार रहता है, हंसी मजाक वाला वीडियो है, ठीक है। खैर वो अलग चीज़ है। विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आपको पिक्चर्स वगैरह नहीं रहेगा, मतलब मोशन पिक्चर नहीं रहते,
स्टैटिक पिक्चर्स में ही हम लोग क्या करते हैं, अपने थॉट्स या आइडियाज़ को रखते हैं। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस जो चैप्टर में है सेशन 1 में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को पढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, थोड़ा सरसरी पढ़ाऊँगी। आपको बुक को एक बार रीड करना है, ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग बोर हो जाओगे बेटा। सबसे पहले है आपका वर्बल कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या होगा, सबसे पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग, है ना, इन अ वेरी स्ट्रेट मैनर। स्पीकर जो है बोलते जाता है, कम्युनिकेटर जो है वो क्या करेगा, आंसर करेगा। जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी चीज़ से बात करोगे तो इवन आप अपने जो फीलिंग्स है उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, किसमें, वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में। अब दो लोग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक है, तो इंस्टेंट रिप्लाई है। स्पीड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, आई थिंक वर्बल कम्युनिकेशन ही है। एंड गेट द इंस्टेंट फीडबैक, या ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इंस्टेंट फीडबैक। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको ये पेपर में आता है लिखो करके, तो आप इसको पॉइंट्स में ही लिखेंगे और जो मेन पॉइंट है उसको ऐसा हाईलाइट करेंगे, है ना। आइदर यू कैन यूज़ योर ब्लैक पेन और एनीथिंग। अगर आप ब्लू पेन से भी लिख रहे हो तो नीचे में अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट कर दोगे, एंड देन यू कैन ड्रिल ऑल द थिंग्स, है ना। पहले आप पॉइंट लिखेंगे एंड उसके अंदर ड्रिलिंग करेंगे, आ रहा समझ में, उसको डिस्क्राइब करोगे। डोंट राइट लाइक ये एक ही पैराग्राफ में सबको नहीं लिख देना है, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अभी तो हाफ ईयरली का पेपर तो आप लोग इतना गंदा बनाए हो, मतलब मैं तो बता भी नहीं सकती। मैं तो अलग से वीडियो बनाने का सोच रही हूँ हाफ ईयरली के लिए, सिर्फ यही बताने के लिए कि लिखते कैसे हैं। बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत था इस बार का, ठीक है। वो रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आप लोग देख भी लीजिएगा, आप लोग जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, जो बताना चाह रहे हो ना, वो तो मैं समझ ही नहीं रही हूँ। इट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट गोइंग प्रॉपरली, है ना, आपका जो कम्युनिकेशन वो सही नहीं जा रहा है ना। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो रिटर्न फॉर्म में, मतलब आप कुछ को नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता। मैं ये नहीं बोलती कि आप नेट का कॉपी करो, आधे से ज़्यादा बच्चे स्पेशली बॉयज़, मैं तो सीधे मुंह में भी बोल दूँ, नाम भी बोल दूँ, पूरे बॉयज़, मतलब आपके अगर थर्ड क्लास में 70% जो बॉयज़ हैं वो नेट से कॉपी किया हुआ आंसर लिखे हैं, इवन गर्ल्स भी, बहुत सारी गर्ल्स। अरे भाई, तुम्हारे पास टाइम था, आप अपना याद कर सकते हो। अगर याद नहीं भी कर रहे हो, मान लो कि कोई चीटिंग भी कर रहा है, चीटिंग के लिए भी अकल चाहिए होता है। बुक में पूरा आंसर अवेलेबल था, बुक से लिखते तो एटलीस्ट कुछ याद होता। नहीं, छाप देना है, नेट से पूरा डाउनलोड कर देना है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ आप लोग के हाफ ईयरली के परफॉर्मेंस से, बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस था। खैर मैं उसके लिए अलग से बताऊंगी, अभी आप इसमें फोकस करें, अदरवाइज टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो प्रोस समझ आया कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्पीड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इंस्टेंट आपको फीडबैक मिलता है, ठीक है। नाउ अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करी तो डिसएडवांटेज क्या है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने आपको अभी कुछ बोला, सपोज आप इमेजिन करो मैं क्लास में हूँ, आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको डांट रही हूँ कि आपका परफॉर्मेंस ऐसा है। सडनली कोई रोना चालू कर दे तो क्या मैं आगे अपना कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर पाऊंगी क्या, या मैं आगे कुछ बोल पाऊंगी क्या? बात तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने रोना चालू कर दिया, सिंपल सी बात। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि भाई अगर कोई इमोशनल ज़्यादा हो जाए तो हम लोग उसको फिर आगे हैंडल नहीं कर सकते, है ना। फिर आगे जो कम्युनिकेशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, बोलते हैं ना रोने से बात ख़त्म, तो वहीं पे फिर बात क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और और क्या डिसएडवांटेज है कि अगर आपको वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करना है या फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना है, कि दोनों पर्सन को, जो सेंडर है या दोनों पार्टीज़ को, सेंडर और रिसीवर को सेम टाइम में सेम प्लेस में अवेलेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। इट रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है वही सेम प्लेस और सेम जगह पे। और प्रॉक्सिमिटी पे भी मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो यू कैन क्लोज विथ हिम और हर, अगर आपके फ्रेंड हैं तो आप थोड़ा सा क्लोज हो सकते हैं। अगर आपके टीचर्स हैं तो आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आप पब्लिक प्लेस पे, अगर आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो, स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, तो आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये सभी चीज़ें मैंने एक वीडियो शेयर करी है, आप वहाँ जाइए लिंक में और उसको पहले देखिए, ओके। तो प्रॉक्सिमिटी रिक्वायर्ड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज इज यू कैन नॉट कीप द रिकॉर्ड्स, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आप उसका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर सकते, है ना। आपको किसी डिजिटल डिवाइस की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, पर आप ऐसे में आप नहीं कर सकते कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन, ठीक है।
और ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं, ये ऑफिशियली भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट थिंग्स इन ऑफिशियली, है ना। जो ऑफिस वर्क होता है उसमें होता है रिटन फॉर्म चलता है, ठीक है। बोलते हैं ना कुछ चीज़ हमको नोटिस आता है तो हम ओरल में बोल दूंगी कल छुट्टी है, मान लोगे? नहीं, जब तक आपको रिटन नोटिस नहीं मिलेगा आप इस चीज़ को अग्री नहीं करोगे कि हाँ मैडम ने बोला था करके, ठीक है। तो ये रिटन जो हमारा सिस्टम है ना वो रिटन बेसिक पेन और पेपर बेस्ड सिस्टम पे काम करता है, इवन सभी जगह पे, है ना। तो ये इट्स नॉट द फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली वी कैन से, है ना। तो ये हो गया। तो ये इमोशनल बैरियर जो मैं भी बताई, किसी ने रोना सडनली चालू कर दिया फिर तो बात वही ख़त्म, हम तो फिर नया बाबा हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, ऐसा टाइप का हो जाता है। तो ये प्रॉस और कॉन्स हुआ किसका, वर्बल कम्युनिकेशन का। लेट्स सी वन मोर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल क्या है तो बताई थी, पोस्चर और गेस्चर के थ्रू, है ना। अगर किसी को चिल्लाना है तो उसे घूर के देख दो, किसी अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है अच्छा लग रहा है तो स्माइल करो, तो ये सभी क्या चीज़ है, नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ईजी है, ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट। भाई हमको लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं पड़ता, है ना। अगर आप हंस दो तो हम तो समझ ही जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज से एक गिलास पानी चाहिए तो इशारा कर दिए पानी पानी, मतलब बिना कुछ बोले तो भी समझ आ जाएगा। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको वर्बली कम्युनिकेट करना है तो आपको सामने वाले को, मतलब रिसीवर, जो रिसीवर है और जो सेंडर है, दोनों को क्या आना चाहिए, सेम लैंग्वेज आना चाहिए। बट नॉन वर्बल में ऐसा कुछ लैंग्वेज बैरियर नहीं है ना। अगर आपको कुछ लैंग्वेज नहीं भी आता है तो आपने हैंड पोस्चर से आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, एक गिलास पानी चाहिए तो खाना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें हैं, ये भी फास्ट, है ना। कॉन्स की बात करें तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो नॉट पॉसिबल फॉर द लेंदी मैसेज। अगर आपको कोई लेंदी मैसेज एक्सप्रेस करना है तो हम नहीं बता सकते इन फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। कुछ बताना है तो हमको तो बोल के ही बताना पड़ता है ना जनरली, या लिख के बताना पड़ता है। अब बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ज़्यादा लंबा मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, या ऑब्वियसली इट्स इनकम्प्लीट, है ना। अब किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए आप ऐसा कर सकते हो, है ना। किसी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है तो फिर नहीं कर सकते, है ना। रीजनल और कल्चरल डिफरेंस वही बताई थी। अगर जैसे मैं बोली, मैं से थंब दिखाती हूँ, है ना, ऑल द बेस्ट वाला ऐसा थंब नहीं दिखाते हैं। अगर मैं थंब शो कर रही हूँ तो क्या पता हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बहुत अच्छा साइन मानो, हाँ हाँ बढ़िया है बढ़िया, हमको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। अगर यही थंब प्रिंट अगर मैं चाइना में जाके करूँ तो लोग क्या पता कुछ गलत मीनिंग भी ले लें, है ना। तो वो जो भी आपका जो क्या बोलना चाहिए साइन है, या बॉडी लैंग्वेज में आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो कल्चर, मतलब पर्सन टू पर्सन, या हम लोग बोल सकते हैं कंट्री टू कंट्री या रीजनल जो है क्या होती है वो उसकी मीनिंग जो है चेंज होती रहती है। तो यहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, है ना। तो ये एक आपका डिसएडवांटेज है। अगर हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन के प्रोस और कॉन्स की बात करें तो विजुअल फॉर्म आपको पता है, विजुअल फॉर्म मतलब आप किसी चीज़ को देख के जो हम सीखते हैं ना, कम्युनिकेटिंग बाई द यूज़ ऑफ नॉन वर्बल मीडियम सच एज विजुअल एड्स, पोस्टर और लोगोज में बताई थी, पिक्चर या साइन बोर्ड के थ्रू। अगर आपको ना उसको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करने आ रहा है, ना आपको वो भाषा आती है, तब हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हम जो है अगर किसी को कुछ पूछना रहता है, सपोज़, है ना, आपको सपोज़ आपको वॉशरूम ही आना है, अगर आप ऐसी जगह में चले गए हो जहाँ पे आपको ना वो लैंग्वेज आता है ना सामने वाले को आपकी लैंग्वेज आती है, और आपको वॉशरूम यूज़ करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, है ना। आप तो उसको ऐसा बता भी नहीं सकते, है ना, बॉडी लैंग्वेज भी कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे। तो वी कैन यूज़ दी साइन बोर्ड्स और पिक्चर्स और लोगोज बेसिकली। वहाँ पे आप फ़ोटो को देखोगे, फ़ोटोज़ या पिक्चर्स में समझ में आ जाता है कि हाँ ये वॉशरूम है, ये रेस्ट रूम है, ये गेस्ट रूम है, या वरावर, ठीक है। तो आपको फिर ये क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ठीक। तो इसका एडवांटेज यही है कि इट reinforces अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, विजुअल एड्स इज बेसिकली यूज्ड विद अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एज सच एज ओरल एंड रिटन। तो इसको ओरल और रिटन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप देखें कि अगर हम लोग अगर मैं बोलूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं जितना बोल के बताऊँगी आप समझोगे ही, अब पता है आप समझोगे, क्या पता 100 में से 30% जो है आपको समझ आए। लेकिन अगर मैं उसी को ब्लैक बोर्ड में डायग्राम बना दी, है ना, जैसे कुछ बना दी जो आपका
डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, सब कंप्यूटर की वर्किंग का ही अगर मैं डायग्राम बना दी इंटरनल पार्ट्स का, तो आपको फिर वो सभी चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। तो ऐसा है कि ईजी टू एक्सप्लेन है बेसिकली, ठीक है। इट कैन एक्सप्लेन थिंग इन अ वे विच आर नॉट पॉसिबल थ्रू दी वर्ड्स। ये पिक्चर्स जो है कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोग को एक्सप्रेस कराते हैं जो वर्ड्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो एक पिक्चर इज़ अ वर्ड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, तो आप पिक्चर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, थाउजेंड ऑफ वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे ये है, देखो इसको मैं बोलती जाऊँगी ना, जैसे मैं कुछ रेट की बात करूँ, है ना, कि इतने में इतना इंक्रीज़ हुआ था, इतने में, तो वो आपको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट मैं सिंपल ग्राफ बना दी, ये देखो, तो आप इजीली समझ जाओगे FY9 में इतना है, इतना है, इतना है, इतना एनुअल ग्रोथ है करके, आपको एक बार में आपको सभी चीज़ें समझ आ जाएगी, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पिक्चर का ये एडवांटेज होता है ना। कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, ठीक। अब इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको जो डिसएडवांटेज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड यू विल गेट बोर्ड व्हाइल यू आर सीइंग दिस वीडियो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।